अब कसब जो है रात में आता है, फौज के कपड़े पहन के नहीं आता। इशरत जहां आपके बीच में से आती है। इसलिए हजारों लाखों की तादाद में, जो शायद अभी आपको दिख नहीं रहे हैं, इस देश में एक इंटेलेक्चुअल आतंकवाद पूरे क्लाइमेक्स पे है। हर दिन आप हार रहे हैं, हर दिन आप हार रहे हैं। आपके निजी जीवन में कौन दोस्त है, कौन आपके नजदीकी है, वो दोस्त उस पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। और हमारे यहां जो लोग थोड़े से भी एक सामान्य वर्ग से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, उनके नाम के आगे थोड़ा सा कोई पद्मश्री या पद्म विभूषण लग जाता है तो फिर वो बिल्कुल भगवान हो जाते हैं। लगातार आपके सामने घटनाएं घट रही हैं, लेकिन ऐसी मैंने लोग नहीं देखे। कम से कम आपने आस पड़ोस के मुल्कों में गया, मेरा यह समझ में आया नहीं कि हम हार क्यों रहे हैं और ये जीत क्यों रहे हैं यार। हम समाप्त क्यों हो रहे हैं और ये बढ़ क्यों रहे हैं। तो हम अपना आदर्श बताने के लिए बताएंगे, देखा ये हो गया, भूखे हैं, नंगे हैं, फलाना है, ढिमाका है। पाकिस्तान में कोई यतीम खाना नहीं मिला मुझे, भूखे नंगे बच्चे नहीं मिले मुझे। उस समाज ने उनका भी इंतजाम करा हुआ है। वो गलत है, सही है, यह एक अलग इशू है। 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, अमीर एक से एक बड़े बड़े धनाढ़ लोग इसमें पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा सनातनियों के बच्चे सड़कों पे, शिक्षा से महरूम, बेरोजगारी में, सब में सबसे आगे हैं। क्योंकि तो सरकार का काम है नौकरी देना। यह हमने नहीं बताया कि सरकार की पूरे देश में अगर सरकारी नौकरी दे भी दे, 100% भी दे दे, तो भी 3 से 3.5 करोड़ से लोग ज्यादा सरकारी नौकरी में नहीं है। और हमने उसके ऑल्टरनेट नहीं ढूंढे कि इसके ऑल्टरनेट क्या है। अब हमने एक नया ऑल्टरनेट ढूंढ लिया, क्योंकि उसमें हमारी भूमिका नहीं है। क्योंकि हम अपनी भूमिका तय करेंगे तो यार हमें आराम दे, अपना खलल पड़ेगा उसमें। शाम की किट्टी पार्टी मिस करनी पड़ेगी हमको। खामखा 2 लोगों के सामने हम ऐसी भाषा में बात करेंगे तो कोई इधर मुंह बना के चला जाएगा, कोई उधर मुंह चला जाएगा कि शर्मा जी की बीवी ऐसे बात करती है, वो तो बड़ी कट्टर हैं, वो बड़े बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये तो हिंदूवादी हैं। हम इन शब्दों से डरते हैं, इसलिए किसी बात को कहते नहीं हैं। इसी देश में आपके और मेरे सामने बहुत लोग मुझसे उम्र में बहुत बड़े होंगे। क्या कभी हमने कोई मीटिंग अपने घर में, बाहर, ऑफिस में, पैसा कमाना है, पैसा देना है, पैसे में ये आएगा, आज वो आएगा, ये अंक गणित और रेखा गणित के अलावा भी कभी कोई बात की है? ये जो हम पैसा कमाते हैं, ये जाता कहां है? इस पैसे से जमीन है, मकान है, कार है, सब कुछ खरीद सकते हैं, राष्ट्र नहीं खरीद सकते। आपको अपने बेटे को, बेटी को अच्छी शिक्षा देनी है, एक आदर्श समाज में देनी चाहिए, लेकिन सब अपने बेटे बेटी को अगर वो शिक्षा देंगे, सब उन्हें सीओई बनाएंगे अगर, तो इस देश के आंतरिक खतरों से कौन लड़ेगा? उस नैरेटिव को कौन तोड़ेगा? क्योंकि आपने उसको सबलेट कर दिया है, ये बेरोजगार टाइप के लोग हैं, ये हिंदूवादी लोग हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट, ये करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, और वो पहले से कंफ्यूज हैं। इसलिए एक राष्ट्र के रूप में एक करोड़पति, एक अमीरपति, एक सड़क पर चलने वाला जब तक एक लाइन में नहीं सोचेगा, लड़ाई नहीं जीत सकते। हर दिन ये लड़ाई आपकी तरफ बढ़ रही है, आप उससे समझौते करने के रास्ते निकाल रहे हो, और इसलिए कि आप स्वार्थी हैं, हम लालची हैं, हम कायर हैं,
उसको छुपाने के लिए हम आदर्शवाद की एक चादर ओढ़ लेते हैं। हम तो पूरे विश्व को अपना घर मानते हैं, अपने घर का पता नहीं है, विश्व को घर मान रहे हैं। कुछ पता नहीं है, आज यहां लुट गया, आज कश्मीर में लुट गया, आज बंगाल में लुट गया, नहीं पूरा विश्व हमारा घर है। यह कायरता की पराकाष्ठा है भाई, क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते। उसने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, बस इसमें खुश रहो। दो चांटे मारे, नहीं पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। फिर दो चांटे मारे, अरे तो आप कैसी बात कर रहे हैं, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। हमें यह आदत पड़ गई है और यही चाहते हैं कि यही चलता रहे, इसलिए कि हम में से कोई कुछ खोना नहीं चाहता, समय नहीं खोना चाहता, पैसा नहीं खोना चाहता। उसके कारण हो सकता है शायद उड़ती उड़ती कुछ खबरें आपको मिलती हों, लेकिन हम डिस्कस ही नहीं करते। और एक वर्ग है वो लगातार 1400 साल से एक एजेंडे पे पूरी दुनिया में काम कर रहा है। और उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज जो आपकी स्थिति है, आपके राष्ट्र की, आपके देश की, आप समझते हैं कि पुलिस हिंदू है, सरकार हिंदू है, सेना हिंदू है, जज साहब हिंदू हैं, टीचर हिंदू हैं, सब कुछ है, लोग फिर भी उसके बाद ये समस्या क्यों है? क्योंकि हम सब लोग अपना टाइम पूरा कर रहे हैं। अध्यापक जी ने किताब निकाली, पढ़ा दी, थैंक यू वेरी मच। उनको पद्मश्री मिल गया तो फिर क्या बात है, फिर तो कुछ और ही बात हो गई। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो भी ठीक है। 47 में बहुत सारे लोग नहीं थे, मैं भी नहीं था। 47 की कहानी किसने क्या सुनाई, मैं उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहता हूं। कल 14 अगस्त है। क्या खास बात है 14 अगस्त की? पाकिस्तान बना था 14 अगस्त को 47 में। अगर आपको 14 अगस्त 1946 याद होती तो फिर आपकी ये अप्रोच नहीं होती। जो लोग आज बंगाल में मातम मना रहे हैं, जो आज बंगाल में सरकार को कोस रहे हैं, इन्होंने छोड़ दिया। क्या डंडा लेके खड़ा हो जाए योगी मोदी? समाज की क्या जिम्मेदारी है? समाज तो बोलना भी नहीं चाहता। 14 अगस्त 1946 को उसी बंगाल में शहीद सैयद सोहरावर्दी बंगाल का चीफ मिनिस्टर था। और जब तक मैं बोल रहा हूं आप गूगल कर सकते हैं। सोहरावर्दी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के कहने पे, क्योंकि वो मुस्लिम लीग का चीफ मिनिस्टर था, जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर पहला भारत के अंदर डायरेक्ट एक्शन हुआ। 15,000 हिंदुओं को मारा, पुलिस को 2 दिन की छुट्टी दी गई, सड़कों पे, स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे हिंदुओं की लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। उनके ही नेता कुछ दिल्ली में राउंड टेबल पे डिस्कशन कर रहे थे सत्ता की हस्तांतरण को, कि पाकिस्तान कैसे बनेगा। उन्होंने चारों तरफ वो पोजीशन की कि एक निगोशिएट करेगा, 46 में चुनाव भी होगा और डायरेक्ट एक्शन भी होगा, कि आप पे दबाव बना रहे। इसलिए 46 का इलेक्शन का रिजल्ट आपको नहीं पता, 46 की वो घटना आपको नहीं पता चली, उसके कारण साल भर में पाकिस्तान बन गया। और हम भूल गए, फिर पाकिस्तान बन गया, फिर हम शुरू हो गए, भारत माता की जय, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सारे धर्म बराबर हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। क्या वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत है। ये सब झूठ क्यों आपने बोला? और हम आज भी बोलते हैं। हमारी समस्या हमारे अंदर है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है।
अगर आपको नहीं भी बताया था तो आज दुनिया में बड़े सारे लोग आपको बता रहे हैं, और इस संचार क्रांति ने आपके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी पहुंचा दी हैं जो आज से 20 साल पहले मुमकिन नहीं थी।